मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा के अंतर्गत वसंत भाग 2 में से 8वां अध्याय का अध्ययन करने जाने वाले हैं, जिसका शीर्षक है शाम एक किसान। यहाँ पर किसान को शाम का जो वातावरण है, प्रकृति का जो दृश्य है, उसे एक किसान की भांति जो है उसे उसके जो है तुलना की गई है। यही यहाँ पर दर्शाया गया है। यह एक आधुनिक कविता है। इसके कवि जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, जो एक आधुनिक जो साहित्यकार हैं। और इनका जो है संक्षिप्त परिचय आज हम देखेंगे। जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जो जन्म है जन्म 15 सितंबर 1927 में जिला बस्ती में, जो उत्तर प्रदेश में राज्य में स्थित है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं और नाटककार भी हैं। तो इनके मुख्य रचनाओं को देखेंगे। जैसे कि खूंटियों पर टंगे लोग, इनका एक काव्य संग्रह है। और पागल कुत्तों का मसीहा, उनका लघु उपन्यास है। और बकरी जो है इनकी प्रसिद्ध नाटक है। बतूता का जूता बाल साहित्य है। इस तरह। और इनकी मृत्यु जो है 23 सितंबर 1983 में हुआ है। तो इस तरह हमने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संक्षिप्त विवरण देखा। अब हम जो कविता है उसे देखेंगे। यहाँ पर किसान के भांति जो है शाम का वातावरण या प्रकृति दृश्य को है, उसे इन्होंने एक किसान को जो है तुलना की है। किस प्रकार तुलना की है, यहाँ पर छोटा सा 2 पंक्तियों वाला कविता है आपके लिए। तो एक बार इसे पढ़ लेंगे। आकाश का सापा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार धूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम आंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो देखो यहाँ पर प्रकृति का जो दृश्य है किस प्रकार है, सर्वेश्वर दयाल यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। आकाश का सापा बांधे हुए, तो आपको यहाँ पर दृश्य दिख रहा है। यह पहाड़ है, यह नदी है। यहाँ पर जो छोटे छोटे पहाड़ हैं और उसमें डूबता हुआ सूरज है। तो यहाँ पर देखिए आकाश का सापा, यानी यह पर्वत है। पर्वत के ऊपर जो बादल है वह किस तरह लग रहा है, आकाश का सापा। सापा का अर्थ होता है सिर पर बांधने का वस्त्र। जो सापा, यहाँ पर चित्र आप देख रहे हैं जो किसान का, उसके ऊपर जो बादल हैं आकाश में, वह सापा की तरह लग रहा है। उसी प्रकार आगे देखिए, सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। जो पहाड़ जो है ये एक प्रकार से किसान के रूप में दिखाया गया है। ऊपर जो है सापा, जो वस्त्र सिर पर पहनने वाला पगड़ी कह लीजिए, और चिलम खींचता हुआ। चिलम का अर्थ है जिसमें तंबाकू भरकर आग, यानी जो बीड़ी की तरह होता है चिलम, उसे खींचता हुआ बैठा है पहाड़, यानी किसान। यहाँ पर पहाड़ को किसान के रूप में देखा हुआ है। चादर ओढ़े कैसे लगता है वो, वैसे ही। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। एक तो आपने जो पहाड़ को और आकाश को जो है वहां पर सापा की तरह देखा, और यह उसका शरीर के तरह दर्शाया गया है। और वह चिलम जो है सिलगाए हुए बैठा हुआ है, खींचता हुआ, यानी जो है खींचता हुआ बैठा है, ऐसा दृश्य दिखा है।
घुटनों पर, यानी जो ऐसे उसके घुटने हैं उसके ऊपर यहाँ पर आपको नदी दिख रही है बहते हुए, वह कैसे लग रहा है, चादर सी लग रही है। यानी वो जो पानी जा रहा है वो घुटनों पर, जो ठंडी जाड़े का महीना यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर जाड़े का ऋतु का वर्णन किया है। नदी जो है चादर के भांति, वह घुटनों पर चादर डाले हुए, वो नदी जो है घुटनों पर चादर जैसी लग रही है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, यानी पलाश यानी लाल फूल जो हैं, पहाड़ के ऊपर जो लाल फूल लग रहे हो अंगीठी की तरह। अंगीठी का अर्थ होता है जिसमें आग जलाई जाती है, उसे अंगीठी कहते हैं। पलाश यानी लाल रंग के फूल जो है, देखिए आग लगने पर कितना अच्छा लाल कलर का वहां पर जो है दृश्य दिखता है उस जलते हुए। उसी प्रकार पलाश के यानी लाल रंग के फूल जो है अंगीठी की तरह दिख रहे हैं। उसी प्रकार देखिए आगे कहते हैं कि अंधकार दूर पूर्व में, यानी जो है अभी पूर्व में जो है सूर्योदय होकर पश्चिम में डूबते समय पूर्व में जो है अभी अंधकार छाया हुआ है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। देखो अंधकार होने पर वहां पर कैसा लग रहा है, जो भेड़ होते हैं काले रंग के, उनके जैसे अंधेरा वहां पर गले यानी जो झुंड है, सिमटा यानी इकट्ठे हुए। वहां पर देखिए जो किसान है जो भेड़ियों को चरा रहा है, वो भेड़िया जैसे पूर्व में पश्चिम में डूब रहा है, तो पूर्व में जो है वहां पर जो अंधेरा कैसे लग रहा है, भेड़ियों की तरह। वो उसका झुंड जो है अंधेरे में कैसे लगता है, झुंड जो कितना अच्छा प्रकृति को जो है किसान के साथ जो है तुलना की है, और पहाड़ को, पूरे पहाड़ को जो है वह किसान के रूप में दिखाया है। और यहाँ पर अंधकार, पूर्व में जो अंधकार हो रहा है वो भेड़ों की तरह उसे प्रतीत कर रहा है। इस तरह जो है दृश्य दिख रहा है। तो पहले पंक्ति में यही है कि एक तो आकाश का सापा का रूप में दिख रहा है, जो बादल वह उसका पगड़ी की तरह दिख रहा है, और वह सूरज जो है चिलम खींचता हुआ, यानी जब धुआं हो या आग निकलती है चिलम से, वह खींचता हुआ किसान बैठा हुआ है। घुटनों के नीचे यानी पर्वत के जो नीचे नदी बह रही है वो घुटनों को दर्शाया गया है, और वहां पर जो नदी है वो चादर के रूप में दर्शाया गया है। जो पर्वत के ऊपर जो लाल फूल है वह अंगीठी की तरह, यानी लाल रंग के जैसे आग लगी हो ऐसे दर्शाया जा रहा है। जब पूर्व में अंधकार हो जाता है तो जब सूर्यास्त के समय वह भेड़ों की तरह वो इकट्ठा बैठे हो ऐसे लग रहा है। इस तरह जो है पहले पंक्ति में उन्होंने उदाहरण जैसे उसका अर्थ बताया है। दूसरे देखिए यहाँ पर, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी। अंधकार में जो है मोर ने जो है चिल्लाया, यानी आवाज लगाई, सुनते हो कहते हुए चिलम औंधी, यानी चिलम जो है बुझ गई। जैसे ही मोर ने आवाज लगाई सुनते हो, तो चिलम जो किसान रूपी जो दिख रहा है उसे जो है औंधी, यानी वह क्या हो गई, उलट गई। यानी इसका अर्थ क्या है, वो बुझ गई। यानी इसका अर्थ पश्चिम में जो है सूरज डूब गया, धुआं उठा, वहां पर जो है धुंधला धुंधला जो है धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधकार छा गया। यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल ने जो है यहाँ पर प्रकृति का वर्णन, यानी जो जाड़े का महीने में, यानी सर्दियों के महीने में जो वातावरण में सूर्योदय के बाद जो सूर्यास्त का समय, सायंकाल का समय है, उस समय किस तरह वातावरण है। पहाड़ जो है एक किसान के रूप में दिख रहा है, उसे ठंडी के वजह से जो नदी बह रही है वो चादर की तरह ओढ़े हुए दिख रहा है। वहाँ के फूल जो है वो अंगीठी की तरह दिख रहे हैं। उसी प्रकार शाम को जो मोर है, सुनते हो ऐसे आवाज देने पर जो है सूरज डूब जाता है। जो चिलम, सूर्य का जो चिलम रूपी दिख रहा था वह औंधी यानी उलट गया, यानी वह जो है बुझ गया और धुआं उठा, जो वहाँ पर सफ़ेद धुआं उठ गया और सूरज जो है
डूब गया। इस तरह इसका वर्णन जो है किया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका वर्णन दिया है, उसे हम अब देखेंगे। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे सापे यानी वही पगड़ी के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, जिसे अंधकार यानी डूबते समय जो है पूर्व में कैसे होता है, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा लगता है। और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। जो चिलम जलाते समय जो है वहां पर जो आग दिखता है उसकी तरह जो पश्चिम दिशा में दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, उसी बीच मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाती है। चिलम उलट जाती है यानी अंधकार छा जाता है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। इस तरह सर्वेश्वर दयाल ने बहुत ही अच्छी तरह जो है शाम एक किसान यानी किसान के नाम पर जो है शाम को दर्शाया गया है। प्राकृतिक का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जाड़ा महीने का ऋतु का। इस तरह आज हमने 8वां चैप्टर का हमने अध्ययन किया, जो एक कविता, सुंदर कविता थी। तो इसके संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।